देवियों और सज्जनों नमस्कार। हम लोग महात्मा कबीर के सच श्रृंखला में महात्मा कबीर के पढ़े लिखे होने या ना पढ़े लिखे होने पर विचार कर रहे हैं। पिछले अंक में हम ग्रंथ बावनी को देख रहे थे, जो कबीर ग्रंथावली का ही एक अंश है। उसमें पहले दोहे का विश्लेषण मैंने कर दिया था। उसके बाद में जहां बोल तहां आखर आया के बारे में बताया था, और यह बताया था कि कबीर तो अक्षरों का स्रोत बता रहे हैं। अक्षर ज्ञान की बात ही जाने दीजिए, वो तो स्रोत बता रहे हैं। अब कुछ टेक्निकल चीजें इसके बारे में बता दूं। ये जो ग्रंथ बावनी है, ये जो दोहा मैंने अभी कहा, यह दोहा मैंने कहा कि उसमें क्रम उल्टा हुआ है, उल्टा पलटा है। कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, लेकिन अगर ये क्रम सीधा होता तो अच्छा लगता है। तो ये जो दोहा अभी मैंने बताया आपको, 52 आखर लोकत्री, यह इस ग्रंथ बावनी के अंत में होना चाहिए, क्योंकि यह इसमें उपसंहार के भाव हैं। आगे इसमें एक दोहा है जो लगता है कि यह प्रारंभ का दोहा है। वह दोहा है, इसको भी ध्यान से सुनिएगा, इसमें ये जो जजमेंट देने वाले विद्वानों की कलई छुपी हुई है। तुरुक शरीयत जानिए, हिंदू वेद पुराण। तुरुक को शरीयत से जानो और हिंदू को वेद पुराण से जानो। और दूसरी लाइन, मन समझन के कारणे कछुए पढ़िए ज्ञान। शरीयत पढ़ो हिंदू कहलाने के लिए, मुसलमान कहलाने के लिए, वेद पुराण पढ़ो हिंदू कहलाने के लिए, लेकिन ज्ञानी कहलाने के लिए भी कुछ पढ़ो। मन को, मन की संतुष्टि के लिए कुछ ज्ञान भी पढ़ो। तो ज्ञान पढ़ोगे तो ज्ञानी हो जाओगे। ज्ञान कैसे पढ़ा जाएगा? कबीर के पास जाओ, ज्ञान पढ़ाएंगे आपको। विद्या तो बहुत पढ़ चुके। तो इस पर ध्यान दीजिएगा, कछुयक पढ़िए ज्ञान। कबीर पढ़ने का निर्देश देते हैं, लेकिन क्या पढ़ने का निर्देश देते हैं? शरीयत पढ़ने का निर्देश नहीं देते, वेद पुराण पढ़ने का नसीहत की नसीहत नहीं देते। वे उपदेश देते हैं ज्ञान पढ़ने का। उसके बाद इसमें अक्षरों पर दोहे हैं। आप जानते हैं अक्षरों में स्वर होता है, व्यंजन होता है, अनुनासिक होता है। तो कबीर ने क्या किया, उन्होंने सोचा होगा, समझा होगा कि स्वर तो एक ही है, वह जिसके बिना सब बेकार हैं अक्षर, जिसको लेकर के अक्षर अक्षर होता है, वह स्वर ही तो है। अगर का में स्वर नहीं है तो का नहीं है। आप कहोगे आधा का हो है ना, आधा का में आधा स्वर है, पौना का में पौना स्वर है, पौवा का में पौवा स्वर है। स्वर तो उसमें है। जब तक उसमें स्वर नहीं है तब तक वो बोला ही नहीं जा सकता। यही हाल की का है, यही हाल कू का है, यही हाल के का है। इन सब में क्या है? स्वर है। ये आ ई ऊ, ये स्वर के विभिन्न रूप हैं, लेकिन है तो स्वर ही, एक ही है, स्वर है। तो कबीर कहते हैं हम सारे रूपों का वर्णन नहीं करेंगे, हम तो एक को मानते हैं। तो उन्होंने स्वर के नाम पर केवल एक चौपाई कही, जो ओम से प्रारंभ होती है। ओम, ओम से कह दिया, स्वर समाहित हो गए सब में। अब उन्होंने कहा ओंकार आदि मैं जाना, ओंकार आदि मैं जाना, और लिख कर मेटे ताहे न माना।
हम ओंकार आदि को जानते हैं, मैं ओंकार आदि जो है उसको मैं जानता हूं, लेकिन जो लिख के मिटाया जाता है उसको नहीं मानता। ये ओम पर हो गया। ओम की इतनी व्याख्या, इतनी अच्छी व्याख्या कि ओम को मैं जानता हूं, लेकिन जो लिखकर मिटा दिया जाता है उस ओम को मैं ओम नहीं मानता। वही जो पहले कहा है 52 अक्षर वाले दोहे में कि जो अक्षर है वो इन अक्षरों में नहीं है। तो ओम भी तो एक अक्षर ही है ना, जो लिखकर मिटा दिया जाता है वो तो अक्षर ही है ना, जो बोला जाता है वो भी ध्वनि ही तो है ना। खैर व्याख्या अलग बात है। अब आते हैं इसके लास्ट वाले, अंतिम वाले उस पर, जहां कबीर कुछ ऐसी बात कहते हैं जो विद्वानों को चिढ़ाने वाली है, और विद्वान इन्हीं से चिढ़े हुए हैं। विद्वान इन्हीं से चिढ़े हुए हैं। इसी नाते हुए कबीर ने इनको कुछ कहा तो इन्होंने कबीर को कह दिया, कबीर ने इनको अनपढ़ कहा तो इन्होंने कबीर को अनपढ़ कह दिया। अब देखिए कबीर ने कैसे अनपढ़ कहा इनको, मैं हूबहू वही चीज कह रहा हूं। देखिए मैं आपके सामने ये रख रहा हूं, आप इसमें देख रहे होंगे रामायणी, रामायणी देख रहे होंगे, और रामायणी उसका राग देख रहे होंगे, राग सुहो या कुछ होगा, और उसके नीचे एक लिखा होगा, राग सुहो भाग 3 रामायणी, यहां एक, यहां राग सुहो और यहां एक, इसके नीचे फुटनोट है। फुटनोट में देखिए क्या लिखा है, खा प्रति में इसके आगे यह रामायणी है, देखिए लिखा हुआ यह रामायणी है, और फिर नीचे लिखा हुआ है ब्रैकेट में ग्रंथ बावनी, देख रहे हैं ना। अब मैं निष्कर्ष जो अभी मैंने बताया कि उस पर जा रहा हूं, वो मैं पढ़ रहा हूं। जब अक्षरों पर बात कर चुके कबीर, तब उन्होंने लिखा 52 आखिर जोरें आन, एको आखिर सक्या न जान, 52 अक्षर ला लाकर जोड़ते हैं, एक भी अक्षर जान नहीं पाए। और आगे कहते हैं पंडित लोगन को व्यवहार, विद्वानों का यही व्यवहार है। क्या? ज्ञानवंत को तन विचार, ये ज्ञानवंत को तिनका समझते हैं। विद्वानों का यही व्यवहार है कि ये ज्ञानवंत को तिनका समझते हैं। कबीर कहते हैं ठीक है, जाके हृदय जैसी होई, कहे कबीर लहेगा सोई। जो जैसा होगा वह वैसा ही दूसरे को समझेगा भाई। उनके अंदर तिनका है तो सबको तिनका समझते हैं। ये कबीर ने गहरी चोट मारी है, इस चोट को विद्वान बर्दाश्त नहीं कर पाते। यहां कबीर ने विद्वानों को क्या कहा? तिनका कहा, और विद्वान कबीर को तिनका कह रहे हैं। सीधी सी बात यह है। लेकिन हमको आपको इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। हम आप तो कबीर को कबीर समझें, और कबीर वाणी को पढ़ें और उससे अपना अर्थ निकालें। अब इसमें इतना तो हो गया कबीर की ग्रंथ बावनी पर मोटा मोटी बात। अब इसमें एक बात यह देखने की है, जो आप देखिए कि कबीर कह रहे हैं 52 आखर जोड़े आन, ला लाकर जोड़ते हैं 52 अक्षर। ये क्यों कहा? किस में जोड़ते हैं? पाणिनि के 42 में जोड़ते हैं। पाणिनि के 42 को जोड़कर 52 तक बढ़ाते हैं। अब आप कहेंगे या विद्वान लोग कहेंगे कबीर ने ऐसे कह दिया। ऐसे ही नहीं कहा गया है, पूरा मैथमेटिक्स है।
पूरी गणना है, और यह गणना दूसरे लोग समझ लेते हैं, हमारे विद्वान नहीं समझ पाते। यही ग्रंथ बावनी कुछ शब्दों के हेर फेर से, कुछ कम करके कुछ ज्यादा करके, बीजक में भी है, जिसका नाम दिया है बीजक के संपादक ने ज्ञान 34। इसमें 34 अक्षरों पर कहा गया है। ये ग्रंथ बावनी जो हमने अभी आपको बताया, इसमें भी अक्षर 34 ही हैं। 52 अक्षर इसमें नहीं है, इसमें अक्षर 34 ही हैं। ग्रंथ बावनी नाम तो इसलिए दिया गया कि जिस समय कबीर ये कह रहे थे उस समय 52 अक्षर प्रचलित हो गए थे। ये अलग बात है कि कबीर उन 52 को घास नहीं डालते हैं अपने इस ग्रंथ में, ग्रंथ बावनी में। वो कहते 34 के बारे में ही है। अब ज्ञान 34 में स्पष्ट कर दिया गया है, एक ओम पर और 35 बाकी व्यंजनों पर। अब व्यंजन आप जोड़ लीजिए कितने हैं और स्वर आप जोड़ लीजिए कितने हैं, आपको मालूम हो जाएगा। आप 52 तक पहुंच जाएंगे, इसको जोड़िए आप 52 तक पहुंच जाएंगे। और नहीं तो हम बताते हैं आपको। देखिए 35 तो व्यंजन हो गए, 9 स्वर हो गए, 3 संयुक्ताक्षर हैं, 2 दा और अड़ा और हा हैं, और अनुस्वार और विसर्ग। ये मिला के कितने हुए? 52 हुए। यही 52 है। और पाणिनि में कितने हैं? पाणिनि ने 14 जो प्रत्याहार दिए हैं, उन 14 प्रत्याहारों में कुल मिलाकर के 45 अक्षर होते हैं, जिसमें हा 2 बार आया है, इसलिए 45 में से घटा करके 42 निकलते हैं। इस 42 का 52 किसने किया है? हम ही लोगों ने तो किया है, हमारे विद्वानों ने ही किया है। और वह विद्वान पाणिनि से बड़े विद्वान है। पाणिनि का काम तो 42 में चल जाता था, इनका काम 42 में नहीं चल रहा, 52 में चला रहे हैं। और कबीर कहते हैं, यही कहते हैं कि 52 आखर जोड़े आन। जो 52 आखर ला ला करके जोड़ते हैं, एको आखिर सका न जान, एक भी अक्षर नहीं जानते। और उन्हीं को, ऐसे ही कबीर को ये 52 अक्षर वाले कहते हैं कि कबीर कम पढ़े लिखे थे या पढ़े लिखे नहीं थे। तो ये 52 अक्षर वाली बुद्धि इस तरह की है। और कबीर जो कह रहे हैं 52 अक्षर, उसका भेद भी हमने बता दिया। 52 ग्रंथ इसका नाम क्यों है यह भी बता दिया, हालांकि इसमें 52 अक्षर नहीं है। और एक बात है, अनुस्वार की गड़बड़ी उसी समय से शुरू हो गई थी जिस समय कबीर थे। इसलिए इस ग्रंथ बावनी में इया नहीं है, इया की जगह ना है, अड़ा नहीं है, अड़ा की जगह ना है। तो उसी समय से शुरू हो रहे थे। कबीर कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहे थे कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। कबीर तो जान रहे थे कि पीछे क्या हुआ है। कबीर जान रहे हैं कि इस समय क्या हो रहा है। उस समय ही ये स्थिति थी। तो अब कुल मिलाकर के स्थिति यह निकल रही है कि कबीर सारे स्वरों को एक मान लेते हैं और केवल एक कहते हैं स्वर पर, ओम नाम से। दूसरा, अक्षर को क्षर मानते हैं। तीसरा, यह मानते हैं कि इसमें ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म अक्षर है लेकिन वह अक्षरों में नहीं है। अक्षर की उत्पत्ति बोल से हुई है, अक्षर की उत्पत्ति बोल से हुई है। और इसी में है कि ब्रह्म जो है
बोल और अबोल के मध्य में है और वहां कोई जाना नहीं चाहता। या तो अबोल में रहता है या बोल में रहता है, बोल अबोल के मध्य में कोई जाना नहीं चाहता। तो यहां तक तो हुआ कबीर का जजमेंट कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, यह गलत तथ्यों पर आधारित है। और यह हुआ कि कबीर बहुत पढ़े लिखे थे, उन्हें केवल अक्षर ज्ञान ही नहीं था, उन्हें अक्षर की उत्पत्ति भी मालूम थी और वो अक्षरों की नस नस पहचानते थे। आगे इस पर चर्चा चलती रहेगी, तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।